नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेपर 4 कंपटीशन में। तो आज की क्लास रहने वाली है। आज हम शुरू कर रहे हैं करंट पब्लिकेशन का संख्या पद्धति जो चल रहा है हमारा, उसमें टाइप 2 में आज क्लास 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक हम करने वाले हैं। ठीक है, जो टाइप 2 है उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक करेंगे, और जो कि हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने सारा कुछ अच्छे से कवर कर रखा है। उम्मीद है कि जिस तरह से पिछली वीडियो आपको पसंद आई है, ये वीडियो भी आपको उतनी ही अच्छी लगेगी, और जो कंटेंट जो आपको दिया गया है पिछली क्लास में वही कंटेंट, और उससे ज्यादा उम्मीद ये रहेगी कि उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको इसमें मिले। ठीक है, तो कोशिश मैं ये करता हूँ आपको ना जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट मिले वो उतना प्रोवाइड कर सकूँ आपको। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे पुराने हैं वो बेटा आपको पता ही कंटेंट किस तरह का रहता है, जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा समझे कंसेप्ट को, थोड़ा चीजों को जाने, उसके बाद थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम क्लास देखेंगे बेटा, आज की क्लास जो रही बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है। और बेटा जो किरण को लगा रहा है ना, तो ये समझ लेना बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती बच्चा है जो किरण को लगा रहा है। ठीक है, उसको अपना टारगेट दिख रहा है कि मुझे किरण लगानी है, तो टारगेट क्या है उसका। ठीक है, वो अपने आप में एक अलग ही बच्चा होता है जो किरण के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या किरण का सॉल्यूशन कर रहा है। तो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 51 देखें क्या बोला गया है कि जब 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से कहां गया। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं। जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है, तो x माइनस वाई हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया इसमें, देखो ये टॉपिक है वो आपका लासा मासा से। देखो इसमें ना संख्या पद्धति में क्या करते हैं, एकदम खिचड़ी बना के रख दिया। कुल मिला के बात ये है, तो इसमें जो आपको दे रखा है, जो आपका जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, लासा मासा का कंसेप्ट है ये। आपको अगर देखा हो तो आपने ये उसमें एशिया, तो मैंने जो बुक कराई थी उसमें भी आपको दे रखा, बहुत ही सरल भाषा में दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस वाली बुक में आपको क्वेश्चन तो वही है लगभग एशिया वाले, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसमें लैंग्वेज का थोड़ा मामला गड़बड़ है, और सारा कुछ खेल लैंग्वेज का होता है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें लैंग्वेज टफ आएगी, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो मान लो बात बन गई। ठीक है, तो जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जीडी के लिए बहुत एक स्पेशल क्लास शुरू होने वाली है, और ये जो क्लास है आपको पता है शाम को 8 बजे मिलती है आपको। ठीक है, तो 8 बजे आप लोग सभी तैयार यहाँ करें, और मंडे टू सैटरडे आपको ये क्लास आपको मिलती है, और संडे ऑफ रहता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि हम देखेंगे इन तीनों का अंतर क्या रहने वाला है। जैसे आपको बोला 1062, 1134 और 1182, तो देखो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो 1182 में से मैं 1134 को घटाऊंगा। ठीक है, तो क्या यहाँ 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4, ये 0 0 हो जाए। ठीक है भाई, दूसरी कंडीशन क्या हो, 1134 में से मैं 1062 को घटाऊंगा, तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ कितना बचा हमारा, यहाँ तो कुछ नहीं 3 ही रहेगा, और 13 में 6 गया तो 7। ठीक है भाई, इसका क्या करेंगे हम, इसको 1182 में से हम क्या करेंगे, 1062 को घटाएंगे, 1062, यानी हमें आपस में एक दूसरे के अंतर चाहिए। ठीक है, तो 2 में से 2 गया 0, या 8 में से 6 गया तो 2, और ये 1। ठीक है, अब हम क्या करना है, जो हमें जो अंतर प्राप्त हुआ 48, 72 और 120, हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे मासा। ठीक है, तो 48, 72 और 120 का जो मासा रहेगा बेटा, वो मासा क्या रहेगा, का मासा क्या रहेगा, का मासा आप पता है, क्या पता होगा, ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड करे। मासा क्या होता है, ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। तो आप बोलोगे इनका जो मासा है वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना, 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, 24 इनका मासा हो गया। अब मैं 24 से डिवाइड करता हूं इनको, दी गई संख्याओं को, 1182 को, 1134 को और 1162 को डिवाइड करता हूं, तो कोई भी एक रिमाइंडर बचता है, यानी सेम रिमाइंडर, यानी y बच रहा है। तो मुझे y प्राप्त करना है, यानी x तो प्राप्त हो गया, यानी 24 से डिवाइड कर रहा हूं, x तो मुझे प्राप्त हो गया, यानी x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा, 1182 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 24 से डिवाइड करूंगा, तो 24 करेंगे इसको, 24 से 72, 24 5 120, 24 चौक 96। ठीक है, बचा कितना, 2 बचा यहाँ पे, और फिर ये 2 बचा। अब ये करेंगे 2, तो कितनी हो जाएगा, 24 से करेंगे इसको, 9 बार चला जाएगा, 9 36 9 18, 9 बार ले लो, 9 से करेंगे इसको
9 चौक 36 8 लगे 3 और 9 दूनी 18 3 21 हो गया। बेटा स्टेप टू स्टेप समझेंगे सारी चीजें। 12 में से 6 गया तो 1 बचा, यहाँ 1 होके 0, यानी 6 शेष बचा। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 24 से, इसको डिवाइड करेंगे 24 से, इसको डिवाइड करेंगे किसको 1134 को, तो भी क्या रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। ऐसे इसको करेंगे किसको 1062 को क्या करोगे आप 24 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर आपका क्या था, रिमाइंडर आपको 6 बचेगा। ठीक है, बात है समझ में। अब देखो y की वैल्यू क्या निकल के आई, y की वैल्यू निकल के आई आपकी y बराबर 6 निकल के आई, कि 6 रिमाइंडर बच रहा है ना। अब सवाल ने क्या पूछा है कि x माइनस वाई सवाल ने पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू 24 है, तो 24 और y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो -6 करो कितना 24 - 6 18 हो गया। ठीक है भाई, तो चीजें ऐसी आसानी से सीखेंगे और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते चलना है। ठीक है भाई, चलो भाई ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो, तीसरा क्यों दूसरा सही होगा 18 है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ो और करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो बोला कि जब धनात्मक संख्या x y z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17 24 और 27 शेष पर बचता है, तो जब 4x - 2y प्लस के 3z को 31 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, इस शेषफल प्राप्त करना। तो देखो हम एक चीज बताओ कि जब कोई संख्या को हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 17 बच रहा है, 17 बच रहा है। तो देखो अब कोई संख्या को, जैसे मान चलो कोई a संख्या है, इसमें मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 17 बच रहा है। सॉरी, x को डिवाइड कर रहा हूं ना, x को डिवाइड कर रहा हूं 31 से, x को डिवाइड कर रहा हूं 31 से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास में 17 बच रहा है। तो क्या मैं ऐसा करूं कि जैसे 31 से जो 17 कितना बड़ा है, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो संख्या ये निकल के आ जाएगी। जैसे समझो मैं इस चीज को पहले भी बता चुका हूं, जैसे 5 का डिवाइड में कर रहा हूं 12 से कर रहा हूं। ठीक है, 12 में 5 का भाग दे रहा हूं तो 5 दूनी 10। ठीक है, ये बचा आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई x नंबर है उसको मैं 5 से डिवाइड दे रहा हूं, x नंबर को 5 से डिवाइड दे रहा हूं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। तो संख्या कौन सी हो सकती है या होगी, तो मैं क्या करूंगा 5 और 5 का 5 ले लूंगा और +2 कर दूंगा। ठीक है, 5 + 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 में क्या 2 5 से भाग दूंगा तो 2 शेष बचेगा नहीं बचेगा, आप बोलो बिल्कुल बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये संख्या आपकी 7 बन के आ गई। तो ऐसे में यहां करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर इनको मैं जोड़ दूं रिमाइंडर्स को तो 7 और 1 8 हो गया और 3 और 1 4 यानी 48 हो गया। ऐसे अगर मैं y को निकालूं तो 31 प्लस के कितना हो जाएगा, 31 प्लस कितना हो जाएगा, इसको मिटा दूं 31 प्लस क्या शेष बच रहा है 24 बच रहा है ना, तो 31 + 24 करूंगा मैं, 31 + 24 करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो गया और 3 2 5 55 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे z को प्राप्त करने की कोशिश करूं, z कितना है हमारा 31 से भाग कितना शेष बच रहा है, 31 से भाग देने पर 27 शेष बच रहा है 27। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो गया और 3 और 2 5 हो गया। अब सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में बोला गया है कि 4x माइनस के 2y प्लस के 3z, ये आपकी इसको सॉल्व करना है। तो देखो 4x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 48 है, तो 4 × 48 माइनस के 2 × y की वैल्यू कितनी है 55 है, तो 55 लगाओगे 55 हो गया, प्लस के 3 × 58 3 × 58 ये z की वैल्यू। ठीक है भाई, तो 4 इसको करेंगे, देखो 4 × 8 32 असल की 3 और 4 × 16 16 3 19 192 हो गया, माइनस के 55 दूनी 110 होता है। ठीक है, प्लस 3 × 8 24 हासिल लगी 2 और 5 × 15 तो 17। अब देखो ये दो नंबर है प्लस के, ये माइनस का, तो क्या करो इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो गया हमारा, और 7 और 9 16 हासिल लगी 1 और 1 2 और 1 3 366 हो गया, माइनस के 110। इसको घटाओगे तो 6 में 0 गया 6 में से 1 गया तो 5 और 3 में से गया 2 यानी 256। क्या बचेगा इसकी वैल्यू कितनी है 256। ठीक है, अब 256 में अब बोला 256 में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये तो ऑप्शन है नहीं है अब, लेकिन सवाल ही तो पूरा नहीं हुआ ना, 256 प्राप्त हो गया, आपसे बोला कि इस 256 में 31 का भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा, 31 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो मैं 256 में मैं 31 से भाग दे रहा हूँ, 31 से तो कितनी बार जाएगा 8 8 24 8 बटा 8 से जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 24। ठीक है, तो 16 में से जब 8 जाएंगे 8 बचेगा या 4 होगा, यानी 8 शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपको 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा
8 बचेगा। बात आई समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी है, आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा। जहां पे आप कंफर्ट फील करते हो वहां पे आप इसको कमेंट करके अपना सजेशन बता सकते हो। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है? बोला गया कि दो धनात्मक संख्या को अंतर 1280 है। बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह का सवाल पीछे हो भी चुका है ना, सेम सवाल हो चुका है। उसमें छोटी संख्या पूछी थी या बड़ी संख्या पूछी, बस अंतर इतना है। उसमें बोला गया कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल तुम्हारा 50 आता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखो a माइनस बी, यानी a बड़ी संख्या हो गई, मान लो a बड़ी संख्या हो गई, और a में से b को जब माइनस करें तो 1280 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सवाल में बोल रखा है? ठीक है। अब जब बड़ी संख्या यानी a को मैं b से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या होता है, भागफल मुझे क्या मिलता है, 7 मिलता है। भागफल क्या मिलता है, 7 मिलता है। और रिमाइंडर कितना मिलता है, रिमाइंडर कितना मिलता है मुझे 50 मिलता है, रिमाइंडर 50 मिलता है। बात इतनी सी है। क्या बताओ, अगर मैं b को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 50 जोड़ दूं तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी नहीं हो जाएगी? वही चीज है ना, जो भाजक और ये तुम्हारा निकलता है। आगे बात समझ आई नहीं आई? तो क्या करूंगा कि a बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू 7, यानी 7b प्लस के 50 हो गया। इतनी बात समझ में आई? यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो सवाल क्या पूरा खत्म हो चुका है। अब a की वैल्यू को यहां पुट अप कर दो, तो a की वैल्यू a माइनस बी बराबर कितना है, ये है। तो a की वैल्यू कितनी है, 7b प्लस के 50 और माइनस के b बराबर 1280। ठीक है भाई, 1280 हो गया। 7b में से एक भी जाएगा तो 6b बराबर, अब इसको 50 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 1280 में से 50 घटाओगे कितना, 1230 बचेगा, है ना। अब 6 से काटोगे, 6 कम 6 दूनी 12, अब 3 लिया तो 3 में जाएगा नहीं तो भागने जाने 0 और 6 पंग 30, यानी b बराबर कितना हो गया, 205 हो गया। अब इसने पूछा है बड़ी संख्या क्या है बेटा, छोड़िए तो छोटी संख्या निकली है ना, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेगा, बड़ी संख्या। तो a माइनस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर 1280 है। अब b की b की वैल्यू रख दो, तो a माइनस बी यानी 205 बराबर कितना, 1280। अब 205 को इधर ट्रांसफर करो तो a बराबर कितना, जब प्लस में जाएगा तो जोड़ दो से, 5 और 0 5 हो गया, 8 और 0 8 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और 1 का 1 यानी 1485। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1485, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सटीक आंसर है इसका, बहुत अच्छा तरीका। पहले भी ये सवाल हो चुका है, ठीक है, होने को ये आप होमवर्क में कर सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखो बोला क्या गया है कि 54 में क्या बोला गया है, देखो बोला जब धनात्मक संख्या a b c को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9 7 और 13 9 7 और 10 शेषफल बचता है। जब a प्लस 2b और प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, इससे पहले किया था ना, कौन सा किया था हमने, इससे पहले हमने प्राप्त किया था, अभी 52वां क्वेश्चन किया था। सेम वही पैटर्न है, इसको समझ लो। तो देखो a की वैल्यू क्या करेंगे, देखो a की वैल्यू लगा दो, वही पैटर्न से लगाएंगे। इसमें 13 और शेषफल को जोड़ेंगे, तो 13 और प्लस 13 प्लस 9, a की वैल्यू 13 प्लस 9 करेंगे तो कितना 22 हो गया। b की वैल्यू प्राप्त करना चाहेंगे तो कितना, 13 प्लस के शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है आपका 7 बच रहा है, तो 20 हो गया। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 13 प्लस के कितना 10 यानी 23 हो गया। अब क्या बोला उसने कि a प्लस के 2b प्लस के 5c, यानी a की वैल्यू कितनी है 22 हो गया। 22 प्लस के 2b यानी 2 जो 2b है ना, तो 2b कितना हो जाएगा 2 इंटू b की वैल्यू 20 है तो 20 हो गया, प्लस 5 इंटू c की वैल्यू कितनी है 23 है, यानी मान आ गया। ठीक है, अब इनको कर लो, 22 का 22 हो जाएगा, प्लस के 20 दूनी 40 हो गया आपका, और ये कितना है 23 पंजे 115 प्लस के 115 हो गया। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 0 है तो जो 7 हो गया, 7 1 और 4 5 और 2 7 हो गया, और ये फिर 1 हो गया। अब इसको 13 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर क्या करेंगे इसको कि 177 से मैं 13 से भाग दूंगा, तो 13 एकम 13 बचा कितना 4, ये 7 हो गया, 13 39 बचा कितना 8 रिमाइंडर होगा। ऑप्शन में 8 नहीं दिख रहा आपको, और आपको दिख रहा है एक ऑप्शन नंबर 1 में 8 दिख रहा है। ठीक है भाई, तो यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल प्राप्त होगा। इस तरह का सवाल भी हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, तो हम इसको करेंगे। तो वैसे करने को आप कर सकते हो, जो मैंने पीछे कराया तो आप कर सकते हो इसे आसानी से, है ना। होमवर्क में भी दूंगा आपको, होमवर्क भी दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं, होमवर्क दूंगा, ठीक है, आप चिंता ना करो, आप इसको भी होमवर्क में ले सकते हो वैसे। तो देखो 72 इंटू कितना है 73 इंटू 78 इंटू 76, यही है ना, अपॉन में 35, यानी 35 से डिवाइड करना है। अगर 35 से मैं 72 को डिवाइड कर रहा हूं तो देखो 35 दूनी 70, क्या शेष बचा आपका 2 शेष बचा। अब ऐसे इसमें 35 दूनी 70 क्या शेष बचा 3 शेष बचा। चिन्ह किसका है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई लगा दो, फिर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई लगा दो, 35 दूनी 70 यानी कितना 8 शेष बचा। ऐसे यहाँ पे 6 शेष बचेगा, समझ में आ गया ना, 35 दूनी 70 फिर 6 शेष बचा। अब इनको काउंट करो, 3 दूनी 6 और 6 48, 48 छिंगे 48 इंटू 6 करो, 48 इंटू 6 करेंगे तो 48 से बड़ा तो मुझे भी नहीं आता, 6 48 ऐसे लगी 4 और 6 24 4 24 4 कितना 28 यानी 288। अब इसको भाग देना 35 से, 35 अब कितना शेष बचेगा, तो देखो भाई 35 पंजे 25 5 15 यानी 175 हो गया। अब 35 से डिवाइड कितना बचेगा 35 अट्ठे करके देखो, 35 अट्ठे देखते हैं। अब 35 से करोगे इसको 288, 8 से 24 और 8 5 40, ठीक है 8 से चला जाएगा, 8 1 40 ऐसे लगी 4 और 8 के 24 और 4 28, ये बचा 8, रिमाइंडर कितना बचा 8 बचा। बेटा आज की क्लास में रिमाइंडर 8 ज्यादा बच रहा है ना, क्या बात है, कुछ कॉमन सा मिल रहा है ना, तो 8 बच रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाज्य है। यानी हमें देखो सबसे सवाल ने क्या पूछा, हमें सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू 2 वैल्यू निकालनी है, एक सबसे छोटी निकालनी है, एक सबसे बड़ी निकालनी है, और उसके बाद में उन दोनों का गुणनफल करना है। तो गुणनफल कितना रहेगा ये बताना आपको, ठीक है। अब वो संख्या क्या है हमारी 9 से डिवाइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे 5m, है ना, 5m हो गया। इसके बाद में 8 3 फ्रेम है, और उसके बाद में 4m है और फिर 1 है, ठीक है भाई 1 है, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 9। तो 9 का रूल क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों के योगफल 9 का पूरा भाग जाए, है ना। हम क्या करेंगे इसको कि 5 और 3 8, सॉरी 8 5 13, 13 और 3 16, 16 4 20 और 21, 21 प्लस के 1 2 3 3m हो गया। अब देखो ये बताओ कि 9 से अगर मैं इसको भाग देता हूं, 9 से भाग देता हूं, 21 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 21 के बाद कौन सी संख्या आएगी 27 आएगी ना, 27 करना पड़ेगा मुझे इस पूरे को क्या करना होगा, पूरे को 27 करना होगा, क्या होगा 27 करना होगा। तो 27 करना होगा तो 21 में मुझे क्या जोड़ना होगा, 21 में मुझे 6 जोड़ना होगा ना, 6 जोड़ना होगा। तो अब क्या होगा, तो 6 जो है क्या है 3m है, यानी 3m की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 1m की वैल्यू कितनी है 2 आ गई, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 2, सबसे छोटी संख्या तो ये आ गई, ठीक है भाई। अब देखो, अब मुझे m की बड़ी संख्या निकालनी है, m की क्या निकालनी, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको m की बड़ी संख्या निकालने के लिए अब देखो काउंट करो कि अब देखो क्या करेंगे 27, बस 27 में देखो 27 में पढ़ा जाएगा, 27 में जाएगा ना, 27 तो हो गया हमारा। इसके बाद किस में जाएगा 9 36, 36 में जाएगा ना, 36 में जाएगा तो क्या होगा, 36 में जब जाएगा तो देखो क्या होगा कि 9 इसमें क्या जोड़ेंगे, 21 में क्या जोड़ेंगे, 21 में प्लस 15 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, है ना, और जब तो 36 बैठेगा तो m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5 निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। अब देखो इसके बाद उसने बोला बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी जो m की वैल्यू निकालनी है, तो अभी इससे बड़ी है कि नहीं और वेरीफाई करेंगे। अब देखो 21 36 के बाद 45 होगा, 36 का कितना होगा 45 होगा भाई, 9 से 45 से डिवाइड होगा। अब 45 प्राप्त करने के लिए मुझे 21 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 21 जोड़ना पड़ेगा 45, 21 प्लस के 24, 21 प्लस के 24। अब क्या करें 24 जब जोड़ेंगे तो बेटा 24 जो 3m की वैल्यू है, 24 जो है 3m की वैल्यू है, तो क्या m बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 9 6 54, 54 हो गया, ठीक है 54 हो गया। तो 54 में अब हमारे पास 21 है तो प्लस के 54 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 30 और 3 33 जोड़ेंगे। अब 33 जब जोड़ेंगे तो ये 3m की वैल्यू है, ये क्या है 3m की वैल्यू है, तो m बराबर कितना हो जाएगा
m बराबर 11 आ गया भाई, 3m बराबर 33 है तो 1m बराबर कितना 11 हो गया। बात है इतनी समझे। लेकिन यहाँ जब 11 करेंगे तो ये 2 अंक की संख्या बन रही है, क्या बन रही है, 2 अंक की संख्या बनी 11 है ना भाई। यहाँ तो हमारा सिंगल नंबर चल रहा है ना, सिंगल नंबर तो काउंट करना हमें, तो 11 चल रही है, तो ये वाली चीज तो गलत हो जाएगी। ये वाली चीज सबसे बड़ी अंक कौन सा हो गया, m के लिए 8 हो गया। देखो m बराबर क्या 8 भी हो जाएगा। तो अब सबसे छोटे और सबसे बड़े के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 8 बराबर कितना हो गया 16 हो गया। ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 का 16। बात है समझ में। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसे कर भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में क्रिएट होगा तो मैं इसके लिए कराता हूं आपको। इसका जो भी आपको नॉर्मली सवाल होंगे वो आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूं। ठीक है बेटा, एक चीज अगर आपको मजा आ रहा है क्लास में आप तो और यहाँ तक डटे हुए तो बेटा इसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बाद में ना लाइक करना आप भूल जाते हो ना, लाइक नहीं कर पाते हो। बेटा शेयर जरूर करें, क्योंकि आप शेयर भी नहीं करते। आप अब देखो आप लोगों के लिए जो चीज चल रही है वो आप ना लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, जब भी थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। जैसे ना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, जब आप लगता है कि हाँ लोगों को मेरी चीजें पसंद आ रही हैं, या मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है, तो मोटिवेशन अंदर से अपने आप निकल के आता है और आगे अच्छी क्लास अच्छे कंसेप्ट बनाने का मन करता है ना। तो इसलिए क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। जो हाँ लगता है कि ये बच्चा मतलब यहाँ में शेयर करने वाले, स्टेटस लगाओ, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां भी है वहां शेयर करो। ठीक है, चलो भाई सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया कि 6 अंक वाली संख्या, ये संख्या दे रही है 125 से विभाज्य है, तो ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्या है। अब देखो बोला कि 537 एक्स वाई और फिर 5 है, फिर विभाज्य 125 से, 125 विभाज्य है। तो ऐसी कितनी संख्या है जो तुम्हारी क्या होगा 125 से 6 अंकों वाली होनी चाहिए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 अंकों वाली होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक कंडीशन फॉलो करेंगे। एक कंडीशन क्या फॉलो करेंगे कि 125 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए भाई, 5 ही तो आना चाहिए। अब 5 क्या होगा, अब एक चीज समझेंगे, 5 जब होगा तो क्या होगा कि विषम पद पे आएगा, यानी 1 पे आएगा, 3 पे आएगा, 2 पे लेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया, 0 आ जाएगा। अब 3 पे लेंगे तो 5 या 15 5 आएगा, 4 पे लेंगे तो 4 पंजे 20, फिर 0 आ गया। फिर 6 पे लेंगे तो 5 पे लेंगे 55 25 5 आएगा। तो यानी विषम संख्याओं पे ये 5 आएगा। तो देखो यहाँ पे करेंगे इसको कि कितना 1 3 5 7 9 इतने पर आ सकता है, इतने पर क्या होता है आ सकता है। ठीक है, इतने पर आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको, अब इसमें एक चीज और देखेंगे हम। अब जब 125 से पूरा तो कोई रूल बना नहीं है डिवाइड करने का, पूरा कोई रूल बना नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे बेटा, ये क्या ब्लर सा कैसे हो रहा है, रेक्टेंगल क्या कर रहा है 125 का कोई, अब दो अब गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो 125 का रूल बना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैसे वेरीफाई करोगे इसको, ऐसे कर सकते हो इसको, 25 9 और 25 हो गया, 9 और 25 हो गया ना, 25 9 125 हो गया। फिर ये 5 ले लो है ना, 5 ले लो, और 5 और 9 है ना, जो संख्या 5 से कटेगी वो 25 से कट जाएगी, या जो 25 से कटेगी वो 5 से कटेगी, ऐसा कर सकते हो है ना। हम क्या करेंगे इसको, अब ये तो बात नहीं बोल सकते सही कि जो संख्या 5 से कटेगी जरूरी है वो 25 से कटे, ऐसा नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप अपना लॉजिक लगा सकते हो कि जो संख्या 25 से कटेगी वो 5 से जरूर कटेगी है ना, और जो संख्या 25 और 9 से कटेगी वो संख्या 5 से भी कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। अब जो संख्या 125 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, और देखो x y और ये 5, ठीक है, x y 5 ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या देखना, मान लो कि हमने सबसे छोटी संख्या यही मान ली कि इसकी जो वैल्यू है ना वो 125 ही है, 125 ही है ना, 125 ही है। अब मैं क्या 1 से ले रहा हूं तो इंटू 1 करूंगा तो 125 आएगा। ठीक है भाई, इंटू 2 करूंगा तो कितना 250, 3 से करना ना, 3 से 2 से तो 250 हो जाएगा ना, 3 से करूंगा तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 हाथ से लगी 1 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 365 हो गया। इसके बाद 4 से नहीं करूंगा, 5 से करना है मुझे, 5 से जब करूंगा मल्टीप्लाई तो 25 पंजे ये 625 हो जाएगा, 625। 7 से करूंगा तो 7 से 7 पंजे 35 हाथ से लगी 3, 7 दूनी 14 3 17 हाथ से लगी 1, 7 7 8 875 हो गया। अब मैं 9 से करूंगा है ना, 9 से जब करूंगा तो क्या हो जाएगा कि 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हाथ से लगी 4, 9 दूनी 18 18 4 18 4 22 हो गया, हाथ से लगी 2 और 9 एकम 9 और 2 11। अब बेटा एक चीज समझना है, यहाँ पे एक चीज क्या समझनी है
कि यहां तक हमने जो 1 से किया, 3 से किया, 5 से किया, 7 से किया, यहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 अंक है, 3 अंक है, क्योंकि देखो 3 ही अंक तो थे लास्ट में, यहाँ पे भी 3 अंक है, यहाँ पे थे, यहाँ पे क्या 4 अंक हो गया। तो 4 अंक होगा तो सीरीज में भी तो 1 अंक बढ़ेगा, और जब यहाँ 3 अंक से 4 अंक बने तो सीरीज में तो 1 अंक बढ़ेगा। जो संख्या है जो हमारी कितनी की बन जाएगी, 7 अंक की बन जाएगी। कितनी की, 7 अंक की बन जाएगी। तो हमारी जो ये वाली चीज काम नहीं करेगी यहाँ पे। तो क्या हम क्या करेगी, ये 125 काम करेगी, 365 काम करेगी, 625 और 875। इसने स्पेशली ये नहीं पूछा कौन सी संख्या, अब कौन सी संख्या बोला होता तो हम इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स और वाई की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, तो जो संख्या बनेगी 1 2 3 4, जो कितनी संख्या है, ऐसी 4 संख्याएं जो 125 से डिवाइड है 6 अंकों की। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, जो हमारी 8 15 16 21 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने पर सबसे बड़ी 5 अंकों संख्या कौन सी निम्न में से। अब हम क्या करेंगे, जो जैसे देखो मैं बोला ना, इसमें कुछ खिचड़ी पका दी है नंबर सिस्टम के आधार पे, आपको एलसीएम और लासा मासा सवाल ज्यादा दे रखे हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे 8 15 16 21 और 5 का। ठीक है, 8 15 16 21 और 5 का हम क्या करें, लासा निकालेंगे। लासा निकाल लो भाई, 2 से किया हमने 4 15, ये कितना हो जाएगा 8, ये 21 और ये 5। अब बेटा 2 से कटने वाली संख्या, अब देखो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 8 हो जाएगा। तो सीधा सीधा कर लो, 8 से कर लो इसे ना, 8 से कर, 2 से कर लो, 2 से किया 2 बार 15, ये 4, कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप, ये 5। ठीक है भाई, मैं क्या करूंगा, फिर 2 से करूंगा इसको, 1 15 2 21 और ये 5। आप करना चाहो यहाँ से सीधा सीधा 8 से भी दे सकते थे भाई, 2 और 8 यहाँ से पूरा पूरा खेल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे 8 कर देते, 8 एकम 8 और फिर यहाँ 8 दूनी 16, ठीक है, 2 फिर 2 करते इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 15 और ये फिर 1 और फिर 21 और फिर ये 5। आप क्या करेंगे, 3 से देंगे, तो 3 से करेंगे 1, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये 1, फिर ये 7 हो जाएगा, ये 5। अब 5 और ये 7, ठीक, काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 दूनी 840, 840 दूनी 1680। तो लासा कितना निकल गया, 1680 निकल के आया। अब बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 9 9 9 9। ठीक है, ये होगी हमारी 5 अंकों की। अब इसको 1680 से भाग दे दो, 1600 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 छक्की 96, 6 बार जाएगा, तो 0 का 0 हो गया, और 6 8 48 हासिल लगी 4, 6 चौक 6 36 36 4 40 हासिल लगी 4, और 6 कम 6 4 10, ये तो ज्यादा हो गया। 5 से करो इसे, 5 से करेंगे इसको, 0 का 0, 5 8 40 हासिल लगी 4, और 5 6 30 30 4 34 हासिल लगी 3, 5 एकम 5 3 8 हो गया। ठीक है, 8400, 9 बचा, 9 बचा, 5 बचा और ये 1 बचा। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे इसको, फिर क्या 9 लेना है मुझे, और मुझे क्या चाहिए, अब ये किससे जाएगा, ये अब ये किससे जाएगा भाई, अब हमारा क्या है 15,999, 1680 और 16 धाएंगे, मतलब इसको करेंगे तो 16,800, तो 9 से ले सकते हो, 16 नंबर 144, 9 से ले लो इसे, 9 से करेंगे तो 0 9 8 72 हासिल लगी 7, 9 6 54 54 और 7 कितना हो गया 61 हासिल लगी 6, 9 एकम 9 6 15, यानी ये 9 7 और ये 8, 889। ये 889 क्या है, एक्स्ट्रा है, किससे, इससे एक्स्ट्रा है, इस वाली संख्या से एक्स्ट्रा। अगर 889 इसमें से घटा दूंगा मैं तो वो संख्या 1680 से डिवाइड पूरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो वो संख्या क्या बनेगी, 9 9 9 9 9 और 889 माइनस करेंगे 0 2 1 9 9, 99,120 जो संख्या है वो आपकी पूरी पूरी डिवाइड होगी किससे, इन संख्याओं से, 8 15 16 21 और 5 से। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया है, कि बोला गया 5 अंक वाली संख्या दे रखी है जो 3 7 11 से विभाज्य है, तो हमें क्या करना है, x 3x माइनस के 5y की वैल्यू में बात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा सवाल ही आपको सेम हो चुका है, सेम हो चुका, लेकिन फिर भी आप देख लो कि संख्या दे रखी कितनी, 6 7 6 x y और डिवाइडेड बाय किससे है, डिवाइडेड बाय 3 से है,
7 से है और 11 से है। जब 3, 7, 11 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो तो उसमें इनका 3, 7, 11 का लासा निकाल के ये भाग देते हैं, ठीक है। तो 3, 7, 11 का लासा कितना होगा, 231 होगा, 231 लासा निकल के आ गया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, मैं इनकी अधिकतम वैल्यू मान लूं तो x और y को अधिकतम क्या मान सकते हो, अधिकतम 9 मान सकते हो ना। तो क्या करेंगे इसको 6, 7, 6, 9, 9। तो क्या करेंगे इसको 231 क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या 3 बार जा रहा है, 3 3 9, और नहीं 3 बार नहीं जा रहा, 2 बार देंगे इसको। तो 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 6 में से 4 2 गया 4, यहाँ 7 में 6 गया 1, यहाँ 6 में 4 गया 2, 214 हो गया। अब मैंने क्या 9 लिया, ठीक है। अब 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 अभी, ठीक है। 9 से चला जाएगा ये, 9 एकम 9, 9 3 27 हंस लगी 2, 9 3 27 हंस लगी 2, 9 3 18 तो 20 हो गया, 9 0 हो गया। 14 में से 7 जाएगा तो 7, 70 बचा, फिर मैंने 9 लिया। अब ये किससे जाएगा, 70 बच रहा है ना हमारा, 7 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 4 से 8, यानी 3 से चला जाएगा, 3 से, ठीक है भाई। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, यानी 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, यानी 16। यानी जो संख्या हमारे पास 6 7 6 9 9 जो संख्या है उसमें 16 जो घटा देंगे तो पूरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो 6 में 9 में 6 जाएगा तो 3, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 6 7। अब देखो एक्स वाई की जगह मैंने क्या माना था, 9 9 माना था, और एक्स वाई क्या ये निकल गया। तो 8, एक्स की वैल्यू कितनी 8 है और वाई की वैल्यू कितनी है 3 है। सवाल में क्या बोला कि 3x माइनस के 5y, क्या करेंगे इसको 3x, यानी 3x कितना हो जाएगा हमारा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और y की वैल्यू कितनी 3 है तो 5 या 15 माइनस के 15 करो कितना हो जाएगा 9, 24 में 15 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। तो आंसर कितना होगा आपका 9, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, बोला कि 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है कि यदि 8 अंक वाली संख्या दे रखी है मैं 72 से विभाज्य, तो y के अधिकतम मान के लिए 7x प्लस के 2y का मान ज्ञात करना। बेटा सेम सवाल आप आराम से कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है, HW आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दे रखा है, 61 कहां गया भाई, 61 ये, ठीक है। बोला कि ये संख्या दे रखी है एक ऐसी 10 अंक की संख्या जो 72 से विभाज्य, तो √8a माइनस के 4b का रूट बताना है, मान ज्ञात करें। बहुत आसानी से हो जाएगा, आराम से कर सकते हो उसको, ठीक है, ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, 62 में क्या दे रखा है, इसको करते हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, बोला x y और z 3 ऐसी भिन्न है जो x ग्रेटर देन y और ग्रेटर देन z, यानी इसमें x बड़ा है y से और y बड़ा z से, यानी सबसे बड़ा कौन है x है, उससे छोटा y है और उससे छोटा z है। कहने का मतलब सबसे छोटा z है और सबसे बड़ी x है, ठीक है। जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 प्राप्त होता है, परिणाम 9/16 प्राप्त होता है। तो जो कि y से 0.0625 अधिक है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 2 सही 3/12 है, तो x प्लस जेड का मान ज्ञात करो। बहुत सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत इजी भी है, उलझाएगा तो बहुत, लेकिन समझना बहुत इजी है। इसको कैसे करेंगे, तो क्या बोला है कि x, यहां से देख रहे हैं x ग्रेटर देन y और ग्रेटर देन x जेड, यानी जो सबसे छोटा z है सबसे बड़ा y है, सॉरी x है। उसने बोला है कि जब उनमें सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, यानी सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, यानी क्या लिखा जाता है कि z/x लिखा जाता है। z अपॉन, क्या बोला है कि सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, सबसे छोटे को यानी z को x से विभाजित किया जाता है, तो क्या होता है 9/16 प्राप्त होता है। क्या होता है 9/16 प्राप्त होता है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। जो 9/16 प्राप्त होता है जो क्या है y से 0.0625 बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा y से बड़ा है ना, ये y से बड़ा है तो मैं y में प्लस क्या कर दूं 0.0625 अगर जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा 9/16 के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और मैं पॉइंट हटा के इसके नीचे क्या करूं 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 जीरो लगा दी मैंने, ठीक है। अब काटो से 25 से काटोगे 25 25 625 हो गया, 25 से काटो 25 चौका 100 400 हो गया, 25 से कम 25 और 25 से करो 25 चौका 100 और 4 चौक 16, यानी
ये 16 बार कटेगा। तो y प्लस के 1/16 बराबर 9/16 हो गया। 9/16 हो गया, नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या इतना हो जाएगा। देखो हर हमारे समान है, अब ये प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, तो जब हमारे हर समान है अब ये माइनस में जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा सीधा, तो कितना है 8/16 हो जाएगा। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी y की वैल्यू 1/2 हो गई। अब सवाल में क्या पूछा है कि x प्लस जेड पूछा है, क्या बोला, x प्लस जेड पूछा है। तो देखो x प्लस वाई और प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सही, 2 से कितना 3/12। इसको हम क्या ले सकते हैं, x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, x प्लस जेड और प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 बराबर 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27/12 हो गया। ठीक है, जब इसको माइनस करोगे तो x प्लस जेड बराबर 27, और छोटा करना चाहो छोटा कर लो, तो 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा 9 बार, तो 9/4 माइनस के 1/2, तो एलसीएम कितना 4 आया, एलसीएम कितना 4 आ गया, तो 4 एकम 4 और 9 एकम 9, 9 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 7/4। ठीक है, और इसको क्या ले सकते हो, 4 एकम 4 और बटे 3 और ये 4, इसको ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा, ऑप्शन हमारा मतलब साधारण भिन्न है, यानी सिंपल फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे 7/4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो बोला कि उस क्वेश्चन बहुत इजी था ना, आराम से हो जाएगा वो। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन 63 देखेंगे। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, जैसे 36, 72, 80 और 88 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होगा। यानी उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, जैसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए बेटा इस सवाल तो बहुत इजी है ना, वैसे हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे हो जाएगा ये आपको, लेकिन फिर मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करा देता हूँ। देखो 36 से अगर भाग दे रहे तो एलसीएम आ रहा है कितना 16, सॉरी जो शेषफल आ रहा है 16 आ रहा है, तो इसका जो अंतर कितना 20 बच रहा है। ऐसे देखोगे 72 से करोगे तो कितना आ रहा है, 72 से करोगे 52 आ रहा है, तो 52 आ रहा है तो भी कितना बच रहा है 20 बच रहा है। ठीक है, इसके बाद किससे कर रहे हो आप, 80 से कर रहे हो तो शेषफल कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो अंतर कितना 20 आ रहा है। ऐसे 88 से कर रहे हो तो शेषफल 68 आ रहा है, तो अंतर कितना 20 आ रहा है। यानी कहने का मतलब अंतर जो जो अंतर है शेषफल और भाजक का अंतर जो कितना है हमारा समान है, तो क्या करेंगे भाजक का एलसीएम निकालेंगे और उसका दे देंगे माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, बस इतना ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे 36, 72, 80 और 88, 36, 72, 80 और 88 का मैं लासा निकालूंगा, लासा निकालूंगा कितना हो जाएगा बेटा, लासा जब निकालूंगा कितना आएगा इसका 7920 आएगा, कितना 7920 आएगा, 7920 आ गया। ठीक है, अब 7920 आ गया। अब लेकिन क्या करना हमें, इस जो 20 है ना, कोई भी एक 20 ले लो या कोई भी एक 20 मान लो, को माइनस कर दो, 20 हो गया। बेटा देखो इसको ना ऐसे नॉर्मली ही निकालना है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको सीधा आपको बता रहा हूं कि इनका जो एलसीएम होगा वो 7920 होगा, तो क्या हो जाएगा 0, 2 का 2 हो गया, 2 0 हो गया, 9 और 7, यानी ये हो गया आपकी संख्या क्या आ गई 7900 आ गई। अब बोला इसके अंकों का योग बताना है, इनके अंकों का योग। ठीक है, इनके अंकों का योग यानी 7 प्लस के 9 प्लस के 0 प्लस के 0 बराबर कितना है 7 और 9 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, आज देखो क्या है, देखो सवालों का जो आंसर है ना वो 8 और 16, 8 16 4 4 8 16 ये चल रहा है। ठीक है, क्या मामला पता नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, एक 9 अंकीय संख्या 64 देखेंगे। एक 9 अंकीय संख्या देखिए जो 72 से विभाजित है x माइनस वाई, बहुत इजी है, आराम से निकाल सकते हो, पैटर्न पुराना ही है, कोई नया नहीं है इसमें। ठीक है भाई, चलो भाई 64 हो जाएगा आपका। ठीक है, 64 हो जाएगा। 64 के बाद देखो 65 देखेंगे। बड़ा बहुत सबसे छोटी संख्या दे रखी है, ज्ञात कीजिए 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, तो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं, यानी देखो रूल क्या है, दोनों का सेम रूल है कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जिस संख्या के अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड होगा वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो क्या करना है आपको, क्या करोगे इनके ऑप्शन में जो भी अंक है उनको काउंट करोगे, और क्या करना है उसको देख लेना, जिसमें 3 का पारा जा रहा हो वो आपका चला जाएगा, जिसमें 9 का नहीं जा रहा हो तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या हमारा
तो क्या हो जाएगा हमारा, आप इसको कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो इसको आप, ठीक है। तो जैसे आप देखें, मैं बता देता हूँ, बता क्या देता हूँ, करवा देता हूँ आपको, फिर क्या बोलोगे मतलब अधूरी लटका दी। तो कुछ बोला ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा 23 कितना 86 89। अब देखो 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 6 19, 19 और 8 कितना होगा, 19 8 कितना 19 और 8 19 8 कितना बेटा, मैं तो भूल गया 19 8 कितना होता है। 19 8 17, 19 8 27, 27 और 9 36। 36 में तो बेटा 3 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है, ठीक है, 3 का भी जा रहा है 9 का भी जा रहा है, तो ये संख्या नहीं हो सकती ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 2 3 9 6 8 5, ठीक है। तो 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 6 20, 20 और 28 28 5 33 33। बेटा 33 में तो 3 का जा रहा है लेकिन 9 का नहीं जा रहा, तो यही संख्या इसका आंसर हो जाएगी, ठीक है भाई, यही ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। 66 में क्या दे रखा है, बोला कि 335 और 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। इसको भी आप आसानी से कर सकते हो कि 335 में जब आप 13 से भाग दोगे तो शेषफल जो बचेगा, फिर इनटू फिर 608 में जो 13 का भाग दोगे तो जो शेषफल बचेगा, ठीक है, उसके बाद 853 में जो, चलो मैं इसको बताता हूँ आपको, फिर आप ना कंफ्यूज हो जाते हो बार बार। देखो 335 इंटू 608 इंटू 853 बटे 13 से भाग देना। 13 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 13 तो 39 नहीं जा रहा, 13 तो 39, 13 तो 26, बचा कितना 7, 75 हो गया, और 13 पन्ना 65, तो यहाँ 10 शेष बचेगा, इस वाली संख्या से 10 शेष बचेगा, इंटू 13 चौकू 52, 13 चौकू 52 बचा 8, 88 हो गया, 13 छंग 78, फिर यहाँ 10 बचा, ठीक है, इंटू 13 छंग 78, 78 बचा कितना 7, 33, 7 और 73 हो गया है ना, और 13 चौक 53 65, 53 65 65 है, तो 78 73 65 यानी 8 हो गया, अपॉन में 13, यानी इसमें मैंने 13 से भाग दिया तो 10 शेष बचा, इसमें 13 से भाग दिया तो 10 शेष बचा, इसमें 13 से भाग दिया तो 8 शेष बचा, तो 10 दाएं 100, 100 इंटू 8, 800 हो गया। 800 को मैं 13 से भाग दूंगा कितना शेष बचेगा, तो चेक कर लो, 800 डिवाइड बाई 13, तो 13 छंग 78, 13 छंग 78 बचा कितना 2, 20 हो गया, 13 कम 13 बचा कितना 7, यानी 7 रिमाइंडर हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में क्या है 5 शेष बचता है। 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 का सबसे छोटा गुणज बताना है, तो हम क्या करेंगे 8 9 12 15, जैसे क्या सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि 8 9 12 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 8 9 12 और 15 का मैं क्या निकालूंगा, लासा निकालूंगा, तो 12 पर 180, 180 में कितना है देखो, 12 इंटू 15 180, 180 में 9 का चला जाएगा लेकिन 8 का नहीं जाएगा, 9 का चला जाएगा लेकिन 8 का नहीं जाएगा ना, तो क्या संख्या लें हम इसको 180 के बाद तो कितना हुआ 180, 9 का जा रहा है, अब 8 रह रहा है, इसको करेंगे तो 4 का जा रहा है, 180 में जा रहा है 36, 360, इसको ना 360 हो जाएगा इसका, ठीक है 360 हो जाएगा। इनका लासा कितना हो जाएगा 8 9 12 15 का लासा कितना 360 हो गया। अब बोला 360 में, अब लेकिन 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए है ना, तो इसके लिए क्या करूंगा 360 के प्लस के 5 लगा दो, ये संख्या बन जाएगी आपकी है ना, तो 7 से डिवाइड करने के लिए, तो 7 से डिवाइड करने क्या करेंगे इसको 360 को हम क्या करेंगे 360 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, ठीक है, तो 360 को 7 से डिवाइड जब हम करेंगे, अब बोला ना 7 से मल्टीपल होना चाहिए, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, तो देखो 7 पंजे 35, बचा कितना 1 0 हो गया, और 7 एकम 7 यानी कितना 3 बचा, यानी 3 के और प्लस के जो शेष 5 ही तो प्लस 5। अब हमें k का मान ऐसा लेना है, k का मान कैसा लेना है जो इस पूरे समीकरण को सॉल्व करके मतलब पूरा डिवाइड चले जाए, पूरा डिवाइड चले जाए तो हमारा 7 गुणज बनेगा। तो मैं देखो k बराबर 1 लेता हूं तो 3 एकम 3 और 5 8, 7 का भाग में जा रहा है नहीं जा रहा है। मैं k का मान 2 लेता हूं तो 3 दूनी 6 6 5 11 11 जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। तो k का मान 3 लेता हूं तो 3 3 9 9 और 5 14, 14 में 7 का भाग जा रहा है, आप बोलो पूरा जा रहा है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 3 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है भाई।
तब k की वैल्यू 3 आई तो क्या करेंगे, इसमें भी यही k की वैल्यू 3 लगा दो, तो 360 इंटू 3 प्लस के 5, तो 36 दिया 108, 108 ये हो गया, फिर 0 हो गया प्लस के 5, यानी 1085 संख्या है वो आपकी, 1085 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि 9 अंकों वाली संख्या, 9 अंकों वाली संख्या दे रखा है, देखो 9 अंकों वाली संख्या ये है और 36 से पूर्णतः विभाज्य है, 36 से है ना, तो 9 चौक 36, 9 और 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इसमें संख्या में। ठीक है, तो ये संख्या भी आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, आराम से हो जाएगा, 68वां सवाल आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, बोला है कि 24, 34, 26 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं। ठीक है, 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है। बड़ा 5 से नहीं है तो 5 के लिए क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, 5 लास्ट में क्या आना चाहिए, दो 5 से अगर विभाज्य करो तो क्या होगा, 24, 34, 26 और के दे रखा है, के दे रखा है तो लास्ट का अंतिम पद तो है, अंत में 0 और 5 अगर आ गया तो 5 से डिवाइड होगा, तो अंत में हमें 0, 5 नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना है। अब ये क्या होना चाहिए, 6 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 2 का भी पढ़ा जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। जब 2 का पढ़ा जाएगा तो क्या संख्या सम आनी चाहिए, हमें संख्या क्या आनी चाहिए, सम आनी चाहिए। अब ये संख्या सम आनी चाहिए, ठीक है, संख्या सम आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में और 3 में और 4 में, 3 में और 4 में तो विषम संख्या हमारी। अब देखो 3 और 4 तो कट गए हमारे, क्योंकि 2 जो है 2 से नहीं जा रहा हमारा, 2 का रूल फॉलो नहीं होगा। अब बचे हमारे 4 और 6, और 4 6 में कौन सा लगेगा, कि देखो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15। अब मुझे क्या जोड़ना है भाई, देखो 15 प्लस के, 15 प्लस के, 15 प्लस के बराबर क्या होना चाहिए, मुझे 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 4 जोड़ूंगा, के की वैल्यू अगर 4 लेता हूं तो 15 4 19, 19 में 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है, और मैं अगर के की वैल्यू 6 लेता हूं, के की वैल्यू 6 लेता हूं तो 6 15 6 21, यानी इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर के की वैल्यू क्या है, 2 6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 6 हो जाएगी। ठीक है भाई, 69 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ नहीं बढ़ा अभी क्वेश्चन, अरे कैसे नहीं बढ़ा भाई, बढ़ तो जा। ठीक है, बोला है, आप देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2, 3, 10 और 18 एवं 20 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 10, 2, 3, 18, 2, 3, 10, 18 एवं 20 से पूर्णतः विभाज्य है, तो पूर्ण वर्ग संख्या भी पता करनी है हमें। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए और 4 और 5 अंक जो दे रखे हैं उनसे विभाज्य होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2, 3, 10 और 18 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, का लासा, लासा बेटा क्या हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा, इसको देख लो, 10 इंटू 18 180, 180 में 20 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो यानी लासा हो गया 180। अब मुझे 180 के मल्टीपल में, 180 के मल्टीपल में क्या देखना है, ऐसा कोई ऑप्शन देखना है 180 के मल्टीपल में भी हो और वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो देखो 180 तो होगा नहीं, 196 नहीं होगा क्योंकि 180 के मल्टीपल में नहीं है, और 130 भी नहीं होगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 180, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। 180 के मल्टीपल मतलब गुणाज में देखना है, तो 180 कम 180, 102 360 ऐसे करके देखना है जो हमारा पूर्ण वर्ग में हो। तो क्या एक ही ऑप्शन दिखने में आ रहा है, 900, 900 से देखो इंटू 5 भी हो रहा है। ठीक है, और ये पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, पूर्ण वर्ग भी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखेंगे इसको, क्वेश्चन में 71 देखेंगे। 71 में क्या बोला गया है कि वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए, जैसे 6, 9, 15 से विभाज्य करने पर, छोटी संख्या में जोड़ने पर वो एक पूर्ण संख्या बन जाए। यानी बोला कि 6, 9, 15 से विभाज्य करने पर छोटी संख्या में जोड़ने पर एक संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाए। यानी बोला कि 6, 9, 15 से कोई संख्या विभाज्य हो रही है, उस संख्या में सबसे छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ा है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 6, 9, 15, 6, 9, 15 का क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो 6, 9, 15 का एलसीएम कितना, 90 हो गया। और 90 में मैं क्या जोड़ूंगा जो पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग क्या जोड़िए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 90 के बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी हमारी, 100 होगी। फिर 90 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 100 होगी। अब 90 से 100 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 10। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया है कि वह उस सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या दीर्घ में के प्रतिस्थापन करने पर 6 से विभाज्य बन सकती है। जो संख्या दे रखी है, मैं के को
प्रतिस्थापन यानी के स्थान पर क्या वैल्यू लें जो 6 से विभाज्य हो जाए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, यानी के की जगह पे हमें सबसे बड़ी और के की जगह पर सबसे छोटा मान हमें लेना है, और जो हमारा करे इसको तो देखेंगे इसको 72 क्या दे रखा है। देखो भाई 72 में बोला है कि 32 81 के और 6 ये दे रखा है। डिवाइड किससे है ये हमारा 6 से, डिवाइड किससे 6 से है। तो 6 का रूल क्या कहता है 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए पूरा। 2 के लिए क्या हमारा पीछे 6 है तो चला जाएगा। 3 का क्या कहता है इनको जोड़ के 3 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 8 13 13 14 14 6 20, 20 में 20 प्लस के है, ठीक है 20 प्लस के है। अब 20 प्लस के तो सबसे छोटा मान कौन सा होगा इसका, सबसे छोटा मान देखो 20 3 से देंगे 3 7 21, तो के की वैल्यू 1 आ गई, के की वैल्यू 1 आ गई सबसे छोटी, एक जो 21 बनेगा। अब अधिकतम कितना होता है 3 नाम 27, 3 नाम 27, ठीक है, और 3 आधारे 30, 30 लेंगे। अगर इसको 30 बनाएंगे, अगर देखो इसको 30 बनाएंगे तो के की वैल्यू आएगी आपकी, के की वैल्यू 10 आएगी। तो 10 जो है 2 अंकों की संख्या बन गई, तो इसको हम लेंगे नहीं। अब इसको इससे छोटा लेंगे तो 30 से छोटा क्या 27 है, तो जब 27 बनाएंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू 7 आ जाएगी। देखो छोटी तो आपकी कितनी 1 हो गई और बड़ी कितनी होगी आपकी 7 हो गई। अब आपको क्या पूछा है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन बड़ी और छोटी संख्या का योग कितना होगा, 1 प्लस के 7 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ऑप्शन नंबर 2। मैं बोल रहा हूँ ना आज की जो क्लास है उसमें 8 4 8 4 16 यही चल रहा है, बस और कुछ चल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है। 42 से विभाज्य देखो क्या करेंगे इसको, 42 में क्या करेंगे भाई 42 में देख लेंगे भाई इसको। 42 में क्या होना चाहिए हमारी पूर्णतः विभाज्य है। अब इसको आप कर भी सकते हो, आप अपने आप भी कर सकते हो कि हमारा क्या है देख लो। और इसको कि 42 के लिए क्या कहता है, देखो 42 का रूल तो आपने पढ़ा नहीं अभी। तो 42 क्या होता है हमारा 6 7 42, 6 7 42, 6 7 42। अब 2 तिया 6। अब देखो 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए और 7 का भी होना चाहिए। जिस संख्या में 2 3 7 का रूल फॉलो हो गया वो हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो 2 का रूल तो सब में फॉलो हो रहा है, 2 का रूल तो सब में फॉलो हो रहा है, तो 2 के साथ तो सभी संख्या विभाजित है, ठीक है। 3 का देखेंगे, देखो क्या बोला 3 का देखेंगे तो 25, पहला देखें 25, ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में 25 232, 25 232 में 3 को चेक करेंगे तो 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 5 7 7 5 12 2 14, 7 5 12 2 14, 5 और 2 7, 7 और 7 14। तो इसमें 3 का नहीं जा रहा है, इसमें 3 का नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में भाई 2 कितना 2 5 2 और 4 2, यानी 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 5 13 2 15, इसमें जा रहा है 3 का, ठीक है। अभी और चेक करेंगे, तीसरी संख्या लेते हैं। तीसरी संख्या क्या है 2 5 2 और 4 4, यानी 8 हो गया, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 2 17, इसमें 3 का नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में चौथा लेंगे हम, इसको चौथा लेंगे। चौथे में क्या है 2 5 2 1 2, अब 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 10 2 12, इसमें 3 का जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से चेक करेंगे 7 का किस में जा रहा है। भाई देखो 2 का वेरीफाई हो रहा है, 3 का वेरीफाई हो रहा है, इन दोनों नंबर में, ठीक है। अब हमें 7 का चेक करना है। 7 को चेक करने के 2 तरीके, या तो 7 का डायरेक्ट भाग दे लो, ठीक है, 7 का डायरेक्ट भाग दे लो तो पता चल जाएगा, या फिर इसको रूल लगाओ तो रूल लगा लो। 7 क्या रूल क्या कहता है कि इकाई अंक का दोगुना करके माइनस करते चले जाओ, इकाई अंक का दोगुना करके माइनस करते चले जाओ तो क्या होता है, देखो इसको देखेंगे 252 और 42, इकाई अंक का दोगुना करोगे कितना हो जाएगा, इकाई अंक का 2 का दोगुना 4 हो गया, यानी 25 24 में से 4 माइनस करोगे, यानी इसका दोगुना करके इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 5 0 5 2 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 0 का डबल करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब सीधे 2 को पकड़ लो, 2 का डबल करोगे 4, 4 25 में जब 4 माइनस होगा तो 21 आएगा, 21 तो 21 तुम्हारे 7 से डिवाइड है, आप बोलोगे डिवाइड है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो बोला 81 27 को 8 से भाग देने में प्राप्त शेषफल, ये आराम से हो जाएगा और एचडब्ल्यू रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये एचडब्ल्यू रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 भी एचडब्ल्यू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले हो चुका है लेकिन फिर भी और देख लो जानकारी के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे 100 में हम 17 का भाग देंगे,
कि 100 17 पंजे 85। ठीक है भाई, 100 तक हमारी कितनी संख्या, 5 संख्याएं जो 17 से विभाज्य है। अब 1000 तक देखेंगे तो 17 से करेंगे, 17 पंजे 85, बचा कितना 15, जीरो हो गया। और 17 पंजे 85, 17 नंबर 153, 17 नंबर 153 ज्यादा हो गया। और 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 हो गया हमारा। ठीक है 36 हो गया। यानी 1000 तक तो 58 संख्या ऐसी हैं जो 17 से विभाज्य है, और 100 से पहले यानी 100 से कम 5 संख्या ऐसी हैं जो 17 से विभाज्य है। तो 100 से लेकर 1000 के बीच में कितनी संख्या है, तो 58 में से जब 5 माइनस करोगे, 58 में से जब 5 माइनस करोगे कितना जाएगा 53। तो 53 ऐसी संख्या है जो 1000 और 100 और 1000 के बीच में ऐसी 53 संख्या है जो 17 से विभाज्य है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन में 4 सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आज की क्लास समाप्त हुई। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये आपको जरूर बताएं। और एक चीज और बेटा, मैंने जो क्वेश्चन मतलब होमवर्क दिया वो, और जो आपने मेरे साथ जो क्लास में किया है वो, ठीक है, जो आप किया वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में इसको भी रिविजन लगाना बाद में, इसको रिविजन लगाना है कि देखना है कि हाँ मतलब बिना देखे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या कहीं कहाँ मिस्टेक आ रही है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली सुबह शाम को 8 बजे। तो तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।